दोस्तों, तारीख आज 29 मई 2026 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश में आने वाले दिनों में रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले जरूरी कंज्यूमर प्रोडक्ट हो सकते हैं महंगे। सिस्टेमेटिक्स रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक कच्चे माल और पैकेजिंग मटेरियल के दाम 56% तक बढ़ने से कंपनियां लगातार महंगाई के दबाव में है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें 32% तक बढ़ चुकी है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन और मैन्युफैक्चरिंग महंगी हो गई है। पाम ऑयल, कच्चा तेल और प्लास्टिक महंगा होने से साबुन, शैम्पू, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें और राशन के दाम बढ़ेंगे। पिछले 2 महीने में 2% से 7% तक बढ़ चुके हैं दाम। देश भर में मनाया गया इस्लाम के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण त्योहार बकरीद का जश्न। पीएम मोदी, राष्ट्रपति मुर्मू ने भी देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं दी। बकरीद पर दिल्ली, यूपी में मस्जिदों पर ड्रोन से हुई निगरानी। बंगाल में पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने निकाला फ्लैग मार्च। वहीं राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड में नमाजियों ने की गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने दिया इस्तीफा, बोले आलाकमान ने जो कहा मैंने किया। मंत्री एच.के. पाटिल बोले डीके शिवकुमार होंगे अगले मुख्यमंत्री। इसके पहले दिन सिद्धारमैया ने बेंगलुरु में अपने घर पर मंत्रियों के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग बुलाई थी, जिसमें उन्होंने सभी मंत्रियों को अपने फैसले के बारे में जानकारी दी। नीट एग्जाम को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर हुई हाई लेवल मीटिंग। इस दौरान शिक्षा मंत्री, प्रधान समेत पीएमओ के अधिकारी भी रहे मौजूद। वहीं एनटीए ने फीस रिफंड की डेडलाइन 22 जून की रात 11:50 तक बढ़ाई। गर्मी के मौसम में सबसे ज्यादा बिकने वाले फलों में शामिल तरबूज से मौत की खबरों से डरे खरीदार। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बिक्री गिरी। किसानों से लेकर ठेला विक्रेताओं तक पर असर। कई शहरों में दाम 30% तक टूटे। सीजन की शुरुआत में जो तरबूज 18 से 20 रुपए किलो बिक रहा था, अब वह कई जगह 12 से 13 रुपए किलो तक पहुँच गया। वहीं थोक मंडियों में भाव 7 से 8 रुपए किलो तक आ गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीबीएसई एग्जाम की जांच कंपनी पर उठाए सवाल, पूछा संदिग्ध कंपनी को कैसे दिया ठेका। कॉमेक्ट प्रबंधन और मोदी सरकार के बीच क्या संबंध है। वहीं बोर्ड बोला गड़बड़ी के आरोप भ्रामक और तथ्यहीन। अब एजेंट के बिना भी मिलेगा कंफर्म ट्रेन टिकट, मिनटों में होगा काम। आईआरसीटीसी की मास्टर लिस्ट सुविधा का उपयोग करके यात्री बिना एजेंट को अतिरिक्त पैसे दिए कंफर्म ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। इससे आपका समय भी बचता है और कंफर्म ट्रेन टिकट मिलने की संभावना और अधिक हो जाती है। हुंडई मोटर्स की कारें 12,800 रुपए तक होगी महंगी। इनपुट कॉस्ट बढ़ने के कारण कंपनी ने लिया बड़ा फैसला। आगामी 1 जून 2026 से लागू होगी नई कीमतें। टीएमसी नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने खेत में दबा रखा था काला धन। 500 के नोटों की कई बोरियां हुई बरामद। खेत में जमीन के नीचे छिपाकर रखे थे 2.24 करोड़ से अधिक नकद। रेटिंग में 10% प्रधान भी पूरे अंक से पास नहीं। यूपी की 15,800 प्रधानों के काम को लोगों ने पूरी तरह नकारा। सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और सैनिटेशन जैसे मुद्दों पे से लोगों ने सड़क, शौचालय के काम को सबसे ज्यादा रेटिंग दी। भाजपा ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और त्रिपुरा के प्रदेश अध्यक्ष बदले। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली में हर्ष मल्होत्रा, पंजाब में सरदार केवल सिंह ढिल्लों, हरियाणा में डॉक्टर अर्चना गुप्ता और त्रिपुरा में अभिषेक देबरॉय को प्रदेश अध्यक्ष किया नियुक्त। सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट ने 27 एजेंटों पर लगाई मुहर। जानकारी के मुताबिक सरकार ने श्रम संसाधन विभाग का नाम बदलकर युवा रोजगार एवं कौशल विकास कर दिया है। इस नीति के तहत जमीन मालिकों को मौजूदा बाजार दरों और सर्किल दरों के आधार पर ज्यादा मुआवजा मिलेगा। देश भर में बदलेगा मौसम का मिजाज। यूपी, एमपी, दिल्ली, बिहार समेत 15 राज्यों में आज से गर्मी से मिलेगी राहत। अगले 3 दिन बारिश का अलर्ट। राजस्थान का श्रीगंगानगर रहा देश में सबसे गर्म। वहीं जम्मू कश्मीर में ओले गिरने की चेतावनी, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। तमिलनाडु में बकरीद या किसी भी अन्य दिन गाय बछड़ों की नहीं होगी कुर्बानी। मद्रास हाईकोर्ट ने दिया आदेश, कहा यह इस्लाम में जरूरी प्रथा नहीं। कई मुस्लिम शासकों ने भी लगाई रोक। पीएम मोदी की पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करने की अपील के बाद गढ़वा में एक शिक्षक का घोड़े पर बैठकर जनगणना का वीडियो हुआ वायरल। बोला पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा, बाइक पर 1500 खर्च और घोड़े पर 1000 रुपए। बंगाल से घुसपैठियों का पलायन शुरू। जेल नहीं जाने के डर से 1 से 10 साल तक जमे बांग्लादेशी नागरिक देश छोड़ने को हुए मजबूर। होल्डिंग सेंटर का खो। केंद्र सरकार ने ईडी में बड़े स्तर पर पद बढ़ाने का किया फैसला। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की तरफ से जारी आदेश में ईडी के अलग अलग विभागों में नई भर्ती और पदों की मंजूरी दी गई। इससे मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में आएगी तेजी। अमेरिका, चीन और रूस को टक्कर देगा भारत। घोस्ट फाइटर मिशन पर बड़ा कदम उठाने जा रही सरकार। स्वदेशी स्टील फाइटर जेट एएमसीए के लिए रक्षा मंत्रालय ने प्री क्वालिफाइड कंपनियों से मांगा प्रस्ताव। इस बार सरकार पारंपरिक तौर पर एचएएल पर निर्भर रहने के बजाय निजी कंपनियों को मौका दे रही है।
चंडीगढ़ में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग। ईद उल अजहा पर लोगों ने उठाई आवाज, कहा भाईचारा मजबूत होगा। वहीं इंदौर शहर काजी बोले गाय को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करें। नमाजियों ने हाथ उठाकर किया समर्थन। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 महीने में 112 इमरजेंसी हेल्पलाइन पूरी तरह लागू करने का दिया आदेश। कहा ट्रोमा केयर का अधिकार भी नागरिकों के जीने के अधिकार का हिस्सा है। साथ ही गुड सैमरिटन शिकायत निवारण व्यवस्था शुरू करने को भी कहा गया। गलवान तनाव के बाद फिर खुलेगा भारत चीन व्यापार का रास्ता। बिना वीजा पासपोर्ट के ट्रेड पास के जरिए 7 साल बाद लिपुलेख दर्रे से तकलाकोट जाएंगे भारतीय व्यापारी। खास बात यह है कि पहली बार सीमा तक सड़क पहुंचने से घोड़े खच्चरों की बजाय वाहनों से जाएगा सामान। बिहार के पटना में उमानाथ घाट पर गंगा नदी में 15 श्रद्धालुओं से भरी नाव पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग लापता। जसमदीदों के अनुसार तेज हवा से डगमगाई नाव। भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई ने पूरे घर की कराई 3D मैपिंग। ट्विशा के साथ हुई हर हरकत के सामने आएगी हकीकत। बांग्लादेश में 700 किलो वाले ट्रंप नाम से मशहूर दुर्लभ भैंसे की बकरा ईद पर कुर्बानी रुकी। 3 लाख रुपए में ईद के लिए नीलाम हुआ था, अब नेशनल जू भेजा गया। आसमान में थम गई सांसें, फ्यूल कम होते ही आकाशा एयर फ्लाइट में मचा हड़कंप। एटीसी ने घोषित की फुल इमरजेंसी, हालांकि बाद में विमान की सुरक्षित लैंडिंग करा ली गई और बड़ा हादसा टल गया। मेटा ने इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के लिए नए सब्सक्रिप्शन प्लान किए पेश। इसके तहत एप्स के प्लस वर्जन रोल आउट किए जा रहे हैं। कुछ खास फीचर्स के लिए आपको हर महीने पैसे देने होंगे, जिसके बाद 24 घंटे के बाद भी नहीं हटेगी स्टोरी। पसंदीदा लोगों की अलग अलग लिस्ट बना पाएंगे। बेटियों के सपनों को मिलेगी उड़ान, सरकार दे रही है हर साल 50,000 की स्कॉलरशिप। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन। दरअसल सरकार द्वारा AICTE प्रगति स्कॉलरशिप योजना के तहत बेटियों को हर साल 50,000 तक की आर्थिक मदद दी जा रही। महाराष्ट्र में पेट्रोल और डीजल की बिक्री में अचानक देखने को मिला बड़ा उछाल। सरकार का मानना है कि राज्य में ईंधन की कोई किल्लत नहीं है, बल्कि अफवाहों के कारण बड़े पैमाने पर स्टॉक जमा किया गया। यूपी में भीषण गर्मी से लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। आज से बदलेगा मौसम। नोएडा से लखनऊ तक कई हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज आंधी और ओलावृष्टि की चेतावनी। 27 जिलों में गिरेंगे ओले। मध्य प्रदेश सरकार ने IAS, IPS और IFS अफसरों का 2% बढ़ाया DA। जनवरी से 58 की जगह 60% मिलेगा महंगाई भत्ता। अब राज्य के सामान्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी आदेश का इंतजार। विशा के सीबीआई ने रिटायर्ड जज सास को गिरफ्तार किया। मेडिकल जांच के लिए मैनेट लेकर पहुंची टीम आज ही कोर्ट में पेश करेंगे। लखनऊ में बिजली चोरी पकड़ने गए जेई पर छोड़ा कुत्ता। विभाग के कर्मचारियों पर भी बोला हमला। न बिजली की जरूरत न प्रदूषण की जरूरत। हरियाणा के जींद सोनीपत रूट पर चलेगी 10 कोच वाली देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। ईद उल अजहा पर होर्मुज स्ट्रेट में भड़की चिंगारी। ईरान ने होर्मुज में अमेरिकी टैंकर पर की गोली मारी। अमेरिका ने भी जवाबी फायरिंग की। राष्ट्रपति ट्रंप बोले ईरान को लगा था वह बातचीत से पीछे हट जाएंगे, लेकिन अब तेहरान के पास समझौता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। खुलकर सामने आई तृणमूल कांग्रेस की अंदरूनी कलह। काकोली घोष ने टीएमसी पर लगाए बदसलूकी के आरोप। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की। कहा संसद के अंदर कल्याण बनर्जी ने मुझे गालियां दी। नीट पेपर लीक के बाद फिर न हो चूक। सरकार अब उठाएगी बड़ा कदम। भविष्य में प्रश्न पत्रों की सुरक्षित ढुलाई और संरक्षण की जिम्मेदारी सेना को दी जा सकती है, ताकि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। केरलम में हिंदू ईसाइयों की जमीन पर वक्फ के दावे से बड़ा तनाव। 404 एकड़ जमीन के लिए 600 परिवारों की जंग। वक्फ बोर्ड के अनुसार 1950 में ये जमीन कथित वक्फ इंडोमेंट के तहत एक कॉलेज को दी गई थी। कॉलेज के बाद में इसे बेच दिया। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने केंद्र को भेजे 5 नाम। सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त करने की सिफारिश की। इनमें 4 हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक वरिष्ठ महिला वकील शामिल है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में योगासन भी होगा शामिल। इसके साथ ही भारत कुछ और स्वदेशी खेलों जैसे कबड्डी, खो खो, मलखम्ब को भी कॉमनवेल्थ में शामिल करने पर कर रहा है विचार, जिसमें एथलीट इंटरनेशनल लेवल पर नियमों के साथ जूनियर, युवा और स्पेशल कैटेगरी में हिस्सा लेंगे। मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए हिमाचल पहुंचे सैलानी। शिमला मनाली में होटल फुल, सड़कों पर लंबा जाम। 1 मई से 24 मई तक 6,31,000 से ज्यादा वाहन शिमला पहुंचे। नीतीश की तपस्या पर जिसने पानी फेरा वो जेडीयू छोड़े। बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन बोले भोंकने वालों को जवाब नहीं देता। जदयू थैली वाली पार्टी बयान पर कायम हो। बंगाल की महिलाओं के लिए चलाई जा रही डीबीटी योजना लक्ष्मी भंडार को लेकर सीएम शुभेंदु अधिकारी ने किया बड़ा दावा। कहा वर्तमान में इस योजना का लाभ ले रहे करीब 30 लाख लाभार्थी अपात्र पाए गए। इनमें कथित तौर पर गैर भारतीय मृत व्यक्ति और फर्जी नाम शामिल है।
चंडीगढ़ में अब लोग प्लॉट खरीदकर फेवरेट डिजाइन की कोठी नहीं बनवा सकेंगे। प्रशासन अब शहर में प्लॉटें डेवलपमेंट नहीं करेगा, यानी लोगों को प्लॉट नहीं बेचे जाएंगे। इसकी जगह अब केवल ग्रुप हाउसिंग यानी फ्लैट्स बनाने की परमिशन दी जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिव्यांग सैनी के पेंशन के आदेश को बरकरार रखते हुए केंद्र सरकार की याचिका की खारिज का। सिर्फ नाना लिखकर पेंशन नहीं छीनी जा सकती। न्यूज 6 मशीन आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर में 12 छक्के दे क्रिस गेल भी हुए 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के मुरीद। दे डाला अपना यूनिवर्स बॉस वाला टेक, बोले सिर्फ वैभव मेरा रिकॉर्ड तोड़ सकता था, वो बड़ा खिलाड़ी बनेगा। जेडीयू के जनता दरबार में निशांत कुमार से मिलने पहुंचे गए आरजेडी के विधायक, बोले हम अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर जेडीयू कार्यालय नहीं बल्कि स्वास्थ्य मंत्री के जनता दरबार में गए थे। हरियाणा में 50 साल पार महिलाएं आईवीएफ से मां बन सकेगी। हाईकोर्ट ने हिसार की महिला की याचिका पर सुनाया फैसला, कहा मां बनना कभी अनैतिक नहीं। सुप्रीम कोर्ट की फटकार, बेअसर। चंबल में रेत माफिया एक्टिव, दिन दहाड़े थानों और ऐसे अब चेक पोस्ट के सामने से गुजर रही ट्रैक्टर ट्रोलियां। अधीक्षक बोले चेकिंग से बचने के लिए दूसरे रास्ते तलाश रहे माफिया। राजस्थान के सांसदों ने पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में खर्च की सांसद निधि। 3 राज्यसभा एमपी ने किया 95% राशि का इस्तेमाल। जून में खत्म हो रहा कार्यकाल। यूपी में एटीएस और एसटीएफ ने पाकिस्तानी आतंकी मॉड्यूल के 4 संदिग्ध आतंकियों को किया गिरफ्तार। ये भाजपा दफ्तरों, अस्पताल, स्कूलों और अन्य कई संवेदनशील ठिकानों पर ब्लास्ट करने की साजिश रच रहे थे। पाकिस्तानी ड्रोन ने टारगेट दिया था। बिहार की सबसे चर्चित हॉट सीट बनी बांकीपुर में बीजेपी को घेरने की तैयारी। विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को मिल सकता है महागठबंधन का साथ। राजस्थान में शिक्षा विभाग के अफसरों की लापरवाही से बच्चों को बंटने वाली 10 लाख नई किताबें हुई रद्द। एडवांस में प्रिंट करवा दी, कोर्स बदल गया, गोदामों में नई बुक्स के पीछे छुपाया। ईरान के बाद ओमान को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दी धमकी, कहा होर्मुज पर किसी का कंट्रोल बर्दाश्त नहीं, उड़ा देंगे, मुझे चुनाव की परवाह नहीं। ऑरेंज कैप की रेस में आया नया मोड़, वैभव की आगे पस्त हुई दुनिया। सूर्यवंशी 700 रन के करीब पहुंच गए। वहीं साई सुदर्शन, शुभमन गिल और विराट कोहली भी इस कैप के लिए अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे। राजस्थान में 46 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी तीखा मिर्ची बड़ा खा रहे लोग। जोधपुर से विदेश से सप्लाई होने वाली मिठाइयों की बिक्री हुई कम, दूध की सप्लाई घटी। गर्मी के कारण टूरिस्ट भी आने से कतरा रहे। काकोली घोष का आरोप, कल्याण बनर्जी ने मुझे गालियां दी। लोकसभा स्पीकर को लेटर लिखा, एक दिन पहले टीएमसी के सभी पदों से इस्तीफा दे चुकी है। मशहूर शायर डॉक्टर बशीर बद्र का निधन, 91 साल की उम्र में भोपाल में ली अंतिम सांस। लंबे समय से डिमेंशिया से पीड़ित थे, याददाश्त चली गई थी। भोपाल में 7,871 पेड़ों को श्रद्धांजलि देने जुटेंगे लोग। अयोध्या बाईपास को 10 लेन बनाने के लिए उजड़ेगी हरियाली, एनजीटी दे चुका है परमिशन। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। टाटा मोटर्स की नई टियागो फेसलिफ्ट, दमदार लुक में लॉन्च। डिजाइनर और इंटीरियर में किए 4 बड़े बदलाव। ग्राहकों को मिलेंगे पेट्रोल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक के शानदार ऑप्शन। मेटा कंपनी लाएगी व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेड प्लस वर्जन। पैसे देकर 24 घंटे बाद भी देख सकेंगे स्टोरी, भरा पाएंगे पसंदीदा लोगों की पर्सनल लिस्ट। हुंडई मोटर्स की कारें 12,800 रुपए तक होगी महंगी। इनपुट कॉस्ट बढ़ने के कारण कंपनी ने लिया बड़ा फैसला। आगामी 1 जून 2026 से लागू होगी नई कीमतें। आम जनता पर महंगाई की मार, कच्चे माल और पैकेजिंग मटेरियल के दाम 56% तक बढ़ने से अब खाने पीने की चीजें और पर्सनल केयर प्रोडक्ट होंगे महंगे। सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा इनकम वाले टैक्स पेयर्स जल्द भरे ITR 2 असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ऑनलाइन फाइलिंग शुरू। रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई। क्रिप्टो बाजार में मची भारी तबाही, मात्र 60 मिनट में डूबे 2200 करोड़ रुपए। बिटकॉइन अचानक $74,000 के नीचे खिसका, निवेशकों में फैला डर का माहौल। स्मार्टफोन यूजर्स को मिलेगी बड़ी राहत, ट्राई ने जारी किया नया शिकायत निवारण ड्राफ्ट। 15 दिन में स्पैम कॉल और खराब नेटवर्क की समस्या नहीं सुलझी तो लगेगा जुर्माना। दिग्गज कंपनी एडकॉम टेक्नोलॉजीज की बड़ी बैठक, बोर्ड मीटिंग में आज पेश होंगे पूरे वित्त वर्ष 2026 के ऑडिटेड नतीजे, सालाना वित्तीय परफॉर्मेंस और मुनाफे पर टिकी बाजार की नजर। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की टॉप बड़ी मंडियों में इस टाइम जो फसलें बेची जा रही है उनके ताजा भाव की। कवाई मंडी में जिंसों की जोरदार आवक। कवाई बाजार में गेहूं 2600 और चना 5555 प्रति क्विंटल के भाव पर बिका। छिपा बड़ौद मंडी में धनिया की रिकॉर्ड छलांग, भारी मांग से धनिया 15,505 और सोयाबीन जबरदस्त तेजी के साथ 7,525 प्रति क्विंटल पर बिका। अटरू बाजार में सोयाबीन ने पकड़ी रफ्तार, जोरदार लिवानी के चलते अच्छी क्वालिटी की सोयाबीन के ऊंचे भाव 7,260 प्रति क्विंटल तक रिकॉर्ड किए गए।
रामगंज मंडी में सूखे धनिया का दिखा जलवा। मसाला हब कोटा की रामगंज मंडी में बेस्ट क्वालिटी धनिया 17,500 प्रति क्विंटल के उच्चतम स्तर पर बिका। जयपुर मंडी में रसीले आमों की बहार। मुहाना मंडी में दशहरी और तोतापुरी आमों की भारी आवक के साथ लीची जामुन के भाव में उछाल दर्ज। अजमेर सब्जी मंडी में प्याज की मजबूती। थोक प्याज की अधिकतम कीमतें 1400 प्रति क्विंटल के स्तर पर दर्ज की गई। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज की खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने मैग्नस कार्लसन को हराकर रचा इतिहास। वहीं गुकेश को लगातार दूसरे राउंड में मिली हार, दिव्या जीती। फ्रेंच ओपन टेनिस में शीर्ष वरीयता प्राप्त नोवाक जोकोविच तीसरे राउंड में पहुंचे। महिला वर्ग में ईगा स्वायतेक और स्वितोलिना आगे बढ़ी। एलेना रायबकिना उलटफेर का शिकार। भारतीय पैरा जेवलिन थ्रोअर सुमित अंतिल ने 74.82 मीटर दूर भाला फेंककर अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। 2 बार पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीत चुका है ये धाकड़ खिलाड़ी। रिकॉर्ड नहीं, मुझे आईपीएल ट्रॉफी चाहिए। सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ शतक से चूकने के बाद बोले राजस्थान रॉयल्स के युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी। यूनिटी कप 2026 के सेमीफाइनल में भारत को बड़ा झटका। जमैका ने भारतीय पुरुष राष्ट्रीय टीम को 2-0 से हराकर फाइनल में बनाई जगह। फ्रेंच ओपन में गरमाया नो हैंडशेक विवाद। जर्मन खिलाड़ी तमारा कोरपाच ने चीनी प्रतिद्वंदी वांग शिन्यू के खिलाफ चीटिंग के आरोपों को नकारा। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में पलटेगा मौसम। 69 जिलों में बारिश का अलर्ट। नौतपा का असर गाया। बादल छाए और ठंडी हवा चल रही। बांदा में 47.8 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। राजस्थान में आज आंधी बारिश का अलर्ट। पारा 48 डिग्री के पार। श्री गंगानगर देश का तीसरा सबसे गर्म शहर। हीटवेव से अभी नहीं मिलेगी राहत। बिहार के 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। 32 जिलों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। 4 डिग्री तक गिरेगा तापमान। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिन और झुलसाएगी गर्मी। हीटवेव के बीच आंधी बारिश का अलर्ट। कल से बदलेगा मौसम। दुर्ग का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस के पार। झारखंड के पलामू में अब भी 43.8 डिग्री सेल्सियस पारा। बादल छाने से रांची का तापमान 2.3 डिग्री तक किया गया दर्ज। आज भी हवा बारिश के आसार। पंजाब चंडीगढ़ में अगले 3 दिन होगी बारिश। मोहाली जालंधर में हुई बूंदाबांदी। तेज हवाएं चल रही। अगले 2 दिन ओले भी गिर सकते हैं। हिमाचल में हीटवेव का अलर्ट। कल से बदलेगा मौसम। ओलावृष्टि व तूफान की चेतावनी। 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवाएं। ऊना का टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। उत्तराखंड के सभी जिलों में बारिश की संभावना। पहाड़ों के लिए ऑरेंज अलर्ट। बर्फबारी के आसार। 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवाएं। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज की सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। शादी और उम्र पर ट्रोल करने पर भड़की समिता सेठी। ट्रोलर से बोली शादी करके आपने क्या उखाड़ लिया। सिंगर महिलाओं को एज सेम करना बंद करे। एआई फोटो में घुटनों पर बैठे दिखाने पर भड़की उर्वशी। बोली ये टॉक्सिसिटी बंद करे। फोटो में फीमेल एक्टर्स के आगे झुकते दिखाया गया। दवाइयों से गंजे हुए हनी सिंह बोले विंग लगाता हूं। बाइपोलर डिसऑर्डर से वजन 105 किलो हुआ। 3 साल बेडरूम से बाहर नहीं निकला। चुनरी चुनरी गाने के रिमेक पर भड़के अभिजीत भट्टाचार्य। कहा वरुण इस गाने से सलमान खान नहीं बन सकता। भजन बनाया। सलमान ने भी दिया रिएक्शन। दृश्यम 3 ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा। 7वें दिन की धुआंधार कमाई अब बनाने वाली है बड़ा रिकॉर्ड। फिल्म राजा शिवाजी की नहीं थम रही रफ्तार। मराठी के सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बने फिल्म। चौथे गुरुवार भी खूब छापे नोट। काजोल और आमिर खान के फिल्म फना के रिलीज को 20 साल पूरे। इस खास मौके पर एक्ट्रेस ने फिल्म की शूटिंग से जुड़ी पुरानी यादें साझा की। बेन से पहले रणवीर सिंह ने बंद कमरे में चली थी बड़ी चाल। 10 करोड़ केस और 25 करोड़ डिस्काउंट का ऑफर फरहान अख्तर ने ठुकराया। मराठी एक्टर महेश पवार का 25 साल की उम्र में हुआ निधन। खाई में गाड़ी गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। सहायक अभियोजन अधिकारी के 371 पदों पर निकली वैकेंसी। 8 जून से 7 जुलाई तक किए जा सकेंगे आवेदन। बिहार पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट जारी। कुल 45,611 उम्मीदवार अंतिम चरण में योग्य पाए गए। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अधीनस्थ सेवाएं आरएएस संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2026 के तहत 607 पदों के लिए निकाली भर्ती। नवंबर में होगा एग्जाम। सीनियर टीचर एग्जाम 12 जुलाई से 6500 पदों पर होगी भर्ती। 12 लाख से ज्यादा कैंडिडेट होंगे शामिल। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 90 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। 1 जून से आवेदन शुरू। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा विशेष शिक्षकों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन किया जारी। 121 पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू।
जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड ने विभिन्न विभागों में नियुक्तियों के लिए अधिसूचना की जारी। 30 पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग अलग निर्धारित की गई। सीबीएसई रिजल्ट के बाद बड़ी छात्रों की टेंशन। 4 लाख से ज्यादा स्टूडेंट ने मांगी अपनी कॉपियों की स्कैन कॉपी। दिल्ली के टॉप इंजीनियर कॉलेजों में एडमिशन प्रक्रिया शुरू। जेएससी दिल्ली 2026 रजिस्ट्रेशन ओपन। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन आप धार्मिक और सामाजिक कार्यों में सहयोग करेंगे, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। रोजगार के क्षेत्र में सुधार के योग बन रहे हैं, जिससे नए अवसर मिलने की उम्मीद है। संपत्ति से संबंधित समस्या आज समाप्त हो सकती है। बिजनेस में सकारात्मक बदलाव लाएंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा नहीं रहेगा। अपने कार्य क्षेत्र में विवाद से बचे, अन्यथा कानूनी मामला बन सकता है। नौकरी में अस्थिरता से परेशानी बढ़ सकती है। धैर्य से पारिवारिक समस्याओं का समाधान करें। बड़ों की मदद से लंबित कार्य पूरे हो सकते हैं। नकदी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। परिवार का माहौल सुखद रहेगा। कार्य क्षेत्र में प्रभाव और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अनावश्यक खर्च सामने आ सकता है। जीवन साथी के साथ बच्चों के भविष्य को लेकर निर्णय ले सकते हैं। वाहन या संपत्ति खरीदने की इच्छा पूरी हो सकती है। नए प्रयोग आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। दोस्तों के साथ सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा। दान पुण्य के कार्यों में सक्रिय रहेंगे। परिवार से अच्छी खबर मिलने के संकेत है। नौकरी पेशा लोग छुट्टी का आनंद लेंगे। समाज सेवा से लोगों की प्रशंसा मिलेगी। व्यापार में अच्छा मुनाफा होगा। गर्मी की वजह से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन नया व्यापार शुरू करने में भाग्य का साथ मिलेगा। संतान की नौकरी से जुड़ी अच्छी खबर मिलेगी। विद्यार्थियों को शिक्षकों का सहयोग मिलेगा। पिताजी का सहयोग समस्याओं को दूर करेगा। आज धार्मिक समारोह में शामिल होने का अवसर मिलेगा। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्रतिकूल रहेगा। परिवार में मतभेद हो सकते हैं। क्रोध पर नियंत्रण रखें। विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करनी होगी। खान पान और स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें। लेन देन में सावधानी बरतें। जीवन साथी के लिए उपहार ला सकते हैं। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।